आप समझिए और इस पर नजर लगातार बनी हुई है। ये बड़ी खबर क्या है आप जानिए इस वक्त की ये बड़ी खबर। लगातार सरकार शेयर मार्ग पर नजर बनी हुई है। सचिन पायलट कल नहीं होंगे विधायक दल की बैठक में शामिल, ये बहुत बड़ी खबर है। इसी पर लगातार नजर टिकी हुई थी। सचिन पायलट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, देखिए बड़ी अपडेट है। सचिन पायलट कल नहीं होंगे विधायक दल की बैठक में शामिल। सचिन पायलट का बयान आया है, कहा अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है। ये बहुत बड़ी खबर, ये कौन कह रहा है? और इसी पर योगेश जी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है, जिसका इंतजार किया जा रहा था वही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जो है राजस्थान में अल्पमत में है। इसके क्या मायने हैं? दीपा, सचिन पायलट ने बगावत कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर सचिन पायलट अब चल पड़े हैं और सचिन पायलट ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। 30 विधायक उनके साथ है, कुछ निर्दलीय विधायक है। बड़ी खबर है प्रदेश की राजनीति की, और जो इतना लंबा राजनीतिक इतिहास है 1952 से लेकर अब तक राजस्थान के राजनीति का, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विघटन को लेकर ये बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बगावत कर दी है। हमारे साथ नरेश शर्मा, हम उनसे जानेंगे। नरेश शर्मा, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ के बताइए। जो सचिन पायलट के ऑफिशियल जो उनका जो बयान आया है, जो जानकारी आई, क्या लिखा है उसमें? बिल्कुल, देखिए जो आधिकारिक बयान जारी हुआ है सचिन पायलट की ओर से, जो उनके मीडिया की जो मैनेजमेंट की जो लोकेंद्र जो है वो हमेशा जारी करते हैं, उन्होंने जारी किया है, साफ कहा है कि कल जो विधायक दल की बैठक है उसमें सचिन पायलट नहीं आएंगे। और जो उन्होंने संदेश भेजा है सचिन पायलट की तरफ से वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राजस्थान डेप्यूटी सीएम एंड कांग्रेस लीडर सचिन पायलट नोट टू अटेंड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग शेड्यूल्ड to be held tomorrow. Pilot says Ashok Gehlot government in minority after over 30 Congress and some independent MLA have pledged support to Sachin Pilot. यानी 30 से अधिक कांग्रेसी और निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में है, ये दावा किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अशोक गहलोत सरकार है अब अल्पमत में है। सीधा सा मतलब है, जिसकी आशंका थी कि दो फाड़ होंगे, जिस तरह से बागी होंगे, वो अब सामने आ गया है। सचिन पायलट ने बगावती अपने जो तेवर है वो दिखा दिए हैं। जिस तरह की ये जिस तरह की बात नरेश की, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पैचअप की बात है, ये एमपी फॉर्मूला राजस्थान में जताया जा रहा है। सचिन पायलट एक और युवा नेता, राहुल गांधी के परम सखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ संकेत है, क्योंकि जिस तरह से आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो आप बात करें, उन्होंने भी ट्वीट किया था और कहा था कि सचिन पायलट है उनका यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से उनका बात नहीं मानी जा रही, उनके काम नहीं हो रहे। तो उन्होंने एक संदेश जारी किया था सचिन पायलट के पक्ष में, और इसके बाद लगातार इस बात की चर्चा हो गई थी कि क्या सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के राह पर चलेंगे। लेकिन हाँ, अब वैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बैठक में नहीं आएंगे। 30 से ज़्यादा विधायक उनके साथ है, निर्दलीय विधायकों के साथ है। हालांकि उनके नाम अभी नहीं दिए कौन विधायक है, क्योंकि इससे पहले जो सचिन पायलट के बिल्कुल समर्थक माने जाते हैं, दानिश अबरार की बात करें, रोहित बोरा की बात करें, चेतन रूडी जो उनसे मिल के आए हैं, वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास अभी उनके घर पर बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन अब एक तरफ मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है, कल विधायक दल की बैठक होनी है, कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता वो यहाँ पे आ रहे हैं, और इस बीच अब सचिन पायलट की ये नरेश, ये माना जाए इस पूरी कवायद के पीछे ये कहना बिल्कुल लाजिमी होगा कि जो फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे बिफोर राज्यसभा चुनाव, और अब ठीक है योगेश, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन दिल्ली से अदिति नागर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बहुत बड़ी खबर है और खुद सचिन पायलट आगे आकर ये कहते हैं, बयान देते, स्टेटमेंट देते और ये कहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जो है वो अल्पमत में है राजस्थान में। साफ तौर से बागी होते हुए दिखाई दे रहे सचिन पायलट। ये तो होना ही था, हमने हमेशा से ये कहावत सुनी है कि ये तो होना ही था, क्योंकि 1.5 साल से जिस तरीके से घटनाक्रम थे, और मैं आपको बता दूं कि तमाम चीजें शुरू हुई थी जब मार्च में 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने थे। उस समय मैं आपको बता दूं क्लियर संकेत। चलिए ठीक है आदित्य, आपके पास मैं आऊंगी। विवेक बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, ये बहुत बड़ी खबर है, खुद सचिन पायलट ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है, बोल दिया है कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है राजस्थान में, संकट की घड़ी, क्या कहेंगे सर? विवेक बंसल जी, आवाज आ रही है सर आप?